अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। आज हम एक नया सीरीज़ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में शुरू करने जा रहे हैं। इट इज़ द फर्स्ट वीडियो इन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन सीरीज़ और ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है। लेकिन डिटेल में जाने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल तारिक्स इंग्लिश डायरेक्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी तमाम वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलें। अच्छा जी, तो आते हैं मेन वीडियो की तरफ कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच क्या है। आज हम इसका तारुफ करेंगे और फिर हम नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप जो मुख्तलिफ रूल्स है या मुख्तलिफ टेंस चेंज है जो भी है जो रिलेटेड टू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच है उनके ऊपर हम बात करेंगे। आज की वीडियो भी बहुत ज़रूरी है ताकि आपका जो बेसिक है, जो बुनियाद है वो बन जाए। देखिए, एक बात सुने कि जब भी हम किसी स्पीकर की बातें या किसी स्पीकर की जो भी कोटेशंस है, जो बात उसने कही है, किसी दूसरे बंदे को कन्वे करते हैं तो इसके दो तरीक़े हैं इंग्लिश में। देखिए, एक बात जहन में याद रखें कि हमारे साथ इसमें एक आ गया स्पीकर। क्या आ गया? स्पीकर, यानी जो बातें करने वाला हो। मिसाल के तौर पर मैं भी एक स्पीकर हो सकता हूँ, ठीक है। अब जो ये बात करता है इसको अगर मैं किसी दूसरे बंदे को कन्वे करता हूँ तो मैं दो तरीक़ों से करता हूँ। या तो मैं इस तरह करूँगा कि जो स्पीकर ने जो भी बात कही है एग्जैक्ट वर्ड्स यानी एक्चुअल वर्ड्स में अगर मैं बात को कोट करूँ, हमारे पास एक हो गई एक्चुअल वर्ड्स, ठीक है ना। जब हम एक्चुअल वर्ड्स यूज़ करें, ठीक है ना, और इस मैसेज को किसी दूसरे बंदे को कन्वे करें तो फिर हम कहेंगे कि ये क्या है, ये डायरेक्ट स्पीच है। क्या है? डायरेक्ट स्पीच। तो एक्चुअल वर्ड्स, या हम इस तरह कह सकते हैं कि हम एक्चुअली कोटेशन करते हैं। क्या करते हैं? कोट करते हैं। जो स्पीकर की जो अल्फाज है एग्जैक्ट, हम उसको क्या करते हैं? उसको कोट करते हैं। तो इस वजह से हम इसको कहेंगे डायरेक्ट स्पीच। और डायरेक्ट स्पीच को हम कोटेड स्पीच भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? कोटेड स्पीच। तो एक तो ये बात हो गई, ठीक है ना। दूसरी बात, मैं एग्जांपल्स दूंगा फिर बाद में आपको पता चलेगा कि कैसे हम स्पीकर्स के एग्जैक्ट वर्ड्स दूसरे बंदों को कन्वे करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अगर हम स्पीकर्स की जो वर्ड्स है वो एक्चुअल वर्ड्स हम कन्वे नहीं करते, हम सिर्फ रिपोर्ट करते हैं, यानी हम उनके एग्जैक्ट वर्ड्स यूज़ नहीं करते, लेकिन जो मैसेज स्पीकर ने कन्वे किया है हम उसी मैसेज को कन्वे तो करेंगे लेकिन अपने वर्ड्स में, ठीक है ना। जब हम एग्जैक्ट वर्ड्स, एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर ना बताए और यूज़ ना करे और मैसेज को मतलब सेम जो उसकी जो मैसेज है उनको कन्वे करे तो फिर हम कहेंगे कि दैट इज़ इनडायरेक्ट स्पीच। दैट इज़ इनडायरेक्ट स्पीच। यानी इनडायरेक्ट स्पीच में हम क्या करते हैं? हम सिर्फ क्या करते हैं? किसी स्पीकर की जो वर्ड्स है उनको सिर्फ रिपोर्ट करते हैं। क्या करते हैं? रिपोर्ट। तो इस रिपोर्ट की वजह से हम इनडायरेक्ट स्पीच को रिपोर्टेड स्पीच भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। तो हमारे पास दो बातें आ गई, ठीक है, कि या तो हम स्पीकर्स की एग्जैक्ट वर्ड्स को कन्वे करेंगे, यानी उनके वर्ड्स को हम चेंज नहीं करेंगे, और इसी तरीके से अगर हम उसकी मैसेज को कन्वे करते हैं तो एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं? हम डायरेक्ट स्पीच में उनके मैसेज को कन्वे करते हैं। अगर उनके अल्फाज को हम रद्द बदल करें लेकिन मैसेज को हम डिस्टोर्ट ना करें, उसको ख़राब ना करें, फिर हम इसको कहेंगे इनडायरेक्ट स्पीच या रिपोर्टेड स्पीच। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं टीचर हूँ और इसी वक्त मैं क्या करता हूँ? पढ़ाता हूँ या पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो सिंपली मैं आपसे कहूँगा कि आई एम टीचिंग। मैं लिखता हूँ आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग नाउ। ये सिर्फ मैंने एक सेंटेंस बताया आपको, ठीक है ना। मैंने सिर्फ ये कहा कि आई एम टीचिंग नाउ। अब मिसाल के तौर पर एक दूसरा बंदा बाहर से आता है और वो क्लास में मौजूद दूसरे स्टूडेंट से पूछता है कि टीचर ने आपको क्या कहा था। देखिए, मैंने स्टूडेंट्स को कहा था कि आई एम टीचिंग नाउ। सिर्फ ये बात मैंने मतलब स्टूडेंट्स को बताया, ठीक है। अब जो बाहर से बंदा आता है वो क्लास में मौजूद स्टूडेंट से पूछता है कि उस्ताद ने क्या कहा। तो अब देखिए, मैं स्पीकर हूँ। अब मैं यहाँ क्या हूँ? मैं यहाँ स्पीकर हूँ, यानी मैं टीचर हूँ लेकिन यहाँ स्पीकर हूँ। मैंने ऑलरेडी बताया कि स्पीकर की बातों को हम दो तरीक़ों से कन्वे करेंगे। अब देखिए, अगर ये दूसरा स्टूडेंट जो है ये मेरी बात को एग्जैक्टली इन्हीं वर्ड्स में कन्वे करता है वो दूसरे बाहर से आने वाले स्टूडेंट को, तो वो इस तरह कहेगा कि द टीचर सेड, फिर वो इसके बाद कामा करेगा और फिर इसके बाद इन्वर्टेड कामास जो कोटेशन मार्क्स इसको भी कहते हैं वो करेंगे, और फिर मेरी जो एग्जैक्ट वर्ड्स है वो लिखेगा कि आई एम टीचिंग नाउ। अब ये सारा अगर आप देखें, एक स्टूडेंट ने बाहर से आने वाले स्टूडेंट्स को बताया कि उस्ताद ने कहा कि आई एम टीचिंग नाउ, मैं अभी पढ़ा रहा हूँ।
ये तो एक तरीका हो गया। और ये अगर आप देखें मेरी एग्जैक्ट वर्ड्स को उसने कोटेशन मार्क्स में इनक्लोज करके एग्जैक्टली बताए, तो इस किस्म की स्पीच को हम कहेंगे डायरेक्ट स्पीच। इसको हम कहेंगे डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच में क्या हुआ, अगर आप देखें कि स्पीकर की जो वर्ड्स है एग्जैक्ट वर्ड्स उसने क्या किए, कन्वे किए। जो मैसेज मैंने स्टूडेंट्स को बताया था वो एग्जैक्ट मैसेज को मेरी ही अल्फाज में उस दूसरे स्टूडेंट ने बाहर से आने वाले स्टूडेंट को कन्वे किया, तो हम कह सकते हैं कि ये हो गया डायरेक्ट स्पीच। क्या हो गया, डायरेक्ट स्पीच। अब मिसाल के तौर पर यही बात जो है आई एम टीचिंग नाउ, इसको अगर वो स्टूडेंट अपनी अल्फाजों में और दूसरे यानी बाहर से आने वाले स्टूडेंट को बताएगा तो फिर वो इस तरह कहेगा कि द टीचर सेड, ये फर्स्ट पार्ट जो है ये इस तरह आएगा कि द टीचर सेड, कामा की जगह हम दैट लगाएंगे। एम जो है ये चेंज होगा सेकंड फॉर्म में वॉज, और टीचिंग अपनी जगह आएगा, और नाउ जो है ये चेंज होगा देन में। अब देखिए, ये देखिए मेरी एग्जैक्ट वर्ड्स तो ये थे कि आई एम टीचिंग नाउ, लेकिन यहाँ इनडायरेक्ट में देखिए आई चेंज हुआ ही में, एम चेंज हुआ वॉज में, ये तो आईएनजी फॉर्म ठीक है, और नाउ जो है ये भी चेंज हो गया। यानी हमारे पास क्या चेंज हुआ, देखिए ही चेंज हुआ जो कि प्रोनाउन है, ठीक है, ही यहाँ क्या है, प्रोनाउन। अब देखिए वाज जो है ये वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है यहाँ, ठीक है, और देन अगर आप कहें या नाउ कहें ये एडवर्ब है, ठीक है ना। तो ये तकरीबन 3 जो वर्ड्स है ये इनडायरेक्ट स्पीच में क्या हो गई, चेंज हो गई, ठीक है ना। अगर आप इसको कंपेयर कर लें तो हम इन 2 सेंटेंसेस से ये नतीजा अखज़ कर सकते हैं कि जब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे साथ कुछ ख़ास चेंजेस होते हैं। क्या होता है, अगर आप देखें यहाँ कामा था उसको हमने रिमूव किया, ठीक है, इनकी जगह हमने दैट लगाया। ये जो इन्वर्टेड कामास थे डायरेक्ट स्पीच में उनको भी हमने रिमूव किए। इसके बाद प्रोनाउन चेंज हुआ, ठीक है, फिर वर्ब चेंज हुआ, सेकंड फॉर्म आ गया, फिर एडवर्ब भी चेंज हुआ, नाउ से बन गया देन। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो कुछ चेंजेस आपने करने होते हैं, ठीक है, जिसको हम प्रोनाउन चेंज कहते हैं, जिसको हम वर्ब या टेंस चेंज कहते हैं, जिसको हम स्पेशल वर्ड्स चेंज कहते हैं, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं आपके नाउ को हमने देन में कन्वर्ट किया। ऐसे और भी सारे अल्फाज हैं जिनको हम जो प्रेजेंट की मीनिंग देते हैं और पास्ट में हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। यहाँ देखिए एम फर्स्ट फॉर्म था, इसको हमने सेकंड फॉर्म वाज में कन्वर्ट किया। तो ये क्यों किया, इनकी ये ख़ास रूल्स हैं कि हम जब डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो हमने कौन सी रूल्स को अपने जहन में रखना है, ठीक है। इसके बाद जो वीडियो है इसको मैं डिटेल में बताऊंगा आपको कि असल में रूल्स क्या है, लेकिन यहाँ तक सिर्फ आपको ये बात आनी चाहिए कि डायरेक्ट स्पीच क्या है और इसका जो मेन स्ट्रक्चर है वो क्या है, जिसमें एक होता है ये होता है रिपोर्टिंग स्पीच। इसको इसके अपने पार्ट्स है, जो डायरेक्ट स्पीच के पार्ट्स हैं इसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच और इसको हम कहते हैं रिपोर्टेड, ठीक है ना। तो फिर हमने क्या करने हैं, हमने जब डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है तो रिपोर्टिंग स्पीच में क्या चेंजेस आने चाहिए, यहाँ तो हमने सेट जो है एग्जैक्टली सेट बताया, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कभी कभार इस तरह भी होता है कि इस सेट वर्ब को हम चेंज करेंगे, कभी टोल्ड में, कभी ऑर्डर में, कभी रिक्वेस्टेड में, मुख्तलिफ कॉन्टेक्स्ट बेस्ड हम इसको चेंज करेंगे, ठीक है। और रिपोर्टेड स्पीच में फिर मुख्तलिफ किस्म के रूल्स है, आसान अल्फाज में मैं आपको बताऊँगा कि यहाँ अगर प्रोनाउन ये है तो फिर इनडायरेक्ट स्पीच में प्रोनाउन ये आएगा, यहाँ वर्ब ये है तो इनडायरेक्ट में ये आएगा, यहाँ वर्ड ये है तो इनडायरेक्ट में ये आएगा, ठीक है ना। तो आज के लिए काफ़ी है। आप सिर्फ अगर मैं तमाम लेक्चर को कंक्लूड कर लूँ तो वो इस तरह है कि हमारे साथ जो स्पीकर है वो जो भी बात करे तो हम इसी बात को किसी दूसरे बंदे को अगर हम कन्वे करना चाहते हैं तो हम 2 तरीक़ों से कन्वे कर सकते हैं। या तो हम क्या करेंगे, स्पीकर की एग्जैक्ट वर्ड्स को हम क्या करेंगे, कन्वे करेंगे, दैट विल बी डायरेक्ट स्पीच। अगर हम स्पीकर की वर्ड्स को अपनी वर्ड्स में चेंज करें, लेकिन ज़रूरी बात यह है कि आपने मैसेज को डिस्टॉर्ट नहीं करना है, आपने मैसेज को बदलना नहीं है, एग्जैक्ट मैसेज कन्वे होना चाहिए। मिसाल के तौर पर यहाँ भी वो कह रहा है कि टीचिंग कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ भी टीचिंग की बात हो रही है, ठीक है ना, सिर्फ टेंस चेंज हुआ है, ठीक है। ये भी मैं आपको समझाऊंगा कि टेंस क्यों चेंज हुआ है नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तो आप इस सीरीज़ को देखा करें, अगर कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अभी तक अगर आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया मेरा तो उसको भी सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ पर अपनी जो राय है, सजेशन है वो देते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।